नमस्कार। तो बिहार में स्कूलों के लिए एग्जाम का सीजन एक बार फिर आ गया है। अब चाहे कोई छात्र हो, अभिभावक हो या फिर टीचर, सभी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्लास 1 से लेकर 8 तक के सालाना इम्तिहान आखिर होंगे कैसे। तो चलिए 2025-26 के लिए जो ऑफिशियल गाइडलाइंस आई हैं, उन्हें जरा आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि इसमें सबसे खास क्या है। ये देखिए, यही वो दस्तावेज है जहां से सारी जानकारी आई है। ऑफिशियल लेटर नंबर 1245। हो सकता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि एग्जाम की तारीखों से लेकर ग्रेडिंग सिस्टम तक हर सवाल का जवाब मिल सके। तो सवाल यही है कि आखिर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स इन सब को क्या जानने की जरूरत है। सच कहें तो काफी कुछ, क्योंकि एक कामयाब और टेंशन फ्री एग्जाम के लिए जरूरी है कि हर कोई एक ही पेज पर हो, और ये पूरी गाइड बस इसी काम के लिए है। हमने इस पूरी जानकारी को 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले कैलेंडर पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि एग्जाम असल में होगा कैसा। उसके बाद नियमों की बात करेंगे, समझेंगे कि ग्रेड्स कैसे मिलेंगे, और आखिर में देखेंगे कि एग्जाम खत्म होने के बाद क्या क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी जानकारी से शुरू करते हैं, डेट्स और टाइमिंग्स। तैयारी के लिए ये जानना सबसे अहम है, तो कैलेंडर पर निशान लगाने के लिए तैयार हो जाइए। ये रहा बिहार स्टेट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल का जारी किया हुआ ऑफिशियल शेड्यूल। जैसा कि देखा जा सकता है, इसमें सारी तारीखें, सब्जेक्ट्स और शिफ्ट्स लिस्टेड हैं। अब चलिए इसी ऑफिशियल फॉर्मेट को एक आसान से टेबल में बदलकर देखते हैं। तो पूरा एग्जाम वीक 12 मार्च से शुरू होगा और 19 मार्च 2026 तक चलेगा। अच्छा, इसमें एक खास बात यह है कि हर दिन को 2 शिफ्ट्स में बांटा गया है, एक सुबह की और एक दोपहर की। तो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि किस क्लास का कौन सा सब्जेक्ट किस शिफ्ट में पढ़ रहा है। जैसे मैथ्स का ही पेपर देख लीजिए, छोटी क्लास के लिए उसका टाइम अलग है और बड़ी क्लास के लिए अलग। अब जब हमें ये पता चल गया है कि एग्जाम कब है, तो चलिए ये जानते हैं कि वो कैसे होंगे। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला बिल्कुल नहीं है। मूल्यांकन का तरीका असल में इस बात पर निर्भर करेगा कि स्टूडेंट किस क्लास में है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि एग्जाम लिया कैसे जाएगा। क्लास 1 और 2 के जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एग्जाम पूरी तरह से ओरल यानी मौखिक होगा। ये तरीका छोटे बच्चों पर से प्रेशर कम करने और उनकी बोलने की क्षमता को परखने के लिए बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ क्लास 3 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट्स एक फॉर्मल रिटन एग्जाम देंगे, ताकि वो आगे के फॉर्मल एग्जाम सेटिंग्स के लिए तैयार हो सकें। ठीक है, अब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आते हैं, एग्जाम हॉल के नियम। इन नियमों को जानने से एग्जाम वाले दिन शांत और कॉन्फिडेंट रहने में मदद मिलेगी, ताकि पूरा फोकस सिर्फ सवालों पर रहे। तो मेन रूल्स क्या है? सबसे पहले अपनी स्टेशनरी खुद लानी है। इससे ये पक्का हो जाता है कि किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम का फ्लो बना रहेगा। दूसरी बात, कोई भी अनाधिकृत चीज जैसे किताबें या नोट्स बिल्कुल ना लाएं, ताकि फेयरनेस बनी रहे। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, वो है इन्विजिलेटर के निर्देशों का पालन करना। वो वहां ये सुनिश्चित करने के लिए है कि एग्जाम सभी के लिए आराम से हो जाए। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके बारे में जानने की उत्सुकता सबसे ज्यादा होती है, ग्रेड्स कैसे दिए जाएंगे। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। फाइनल ग्रेड सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि पेपर में क्या लिखा गया है। बिहार का असेसमेंट करने का तरीका कहीं ज्यादा होलिस्टिक यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस पर आधारित है। जैसा कि इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में दिख रहा है, को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए पूरे 100 नंबर रखे गए हैं। इसका मतलब है कि क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना, साफ सफाई और यहाँ तक कि सिंगिंग स्किल्स जैसी चीजों का भी मूल्यांकन होगा। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है ये बताने का कि सीखना सिर्फ क्लासरूम की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। ये वो ऑफिशियल टेबल है जो नंबर्स को ग्रेड्स में बदलता है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि ए ग्रेड लाने के लिए क्या चाहिए और सी ग्रेड के लिए क्या। चलिए इसे अगली स्लाइड पर एक सिंपल चार्ट में तोड़कर समझते हैं। ये चार्ट ग्रेडिंग सिस्टम को बहुत ही साफ कर देता है। देखा जा सकता है कि ए ग्रेड, जो कि सबसे ऊंचा है, वो 81% और उससे ज्यादा के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 33% पासिंग मार्क्स हैं, जो डी ग्रेड में आता है। ये सिस्टम स्टूडेंट्स को ये समझने में मदद करता है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं और उन्हें कहाँ सुधार करने की जरूरत है। तो आखिरी पेपर सबमिट हो गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब आखिरी और जरूरी स्टेप देखते हैं, एग्जाम के बाद क्या होता है और रिजल्ट्स कब तक मिलेंगे।
ये टाइमलाइन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही एग्जाम 19 मार्च को खत्म होंगे, टीचर्स आंसर शीट्स चेक करने में लग जाएंगे, जिसकी डेडलाइन 24 मार्च है। उसके ठीक बाद 25 मार्च तक रिजल्ट्स तैयार हो जाएंगे। 30 मार्च को एक अहम पेरेंट टीचर मीटिंग होगी और आखिर में 2 अप्रैल को स्टूडेंट्स को उनके रिपोर्ट कार्ड्स मिल जाएंगे। तो चलिए इस पूरी बातचीत की 3 सबसे ज़रूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली, एग्जाम की तारीखें, टाइम और उसका फॉर्मेट, यानी ओरल है या रिटन, ये पता होना ही चाहिए। तैयारी सबसे ज़रूरी है। दूसरी बात, ये याद रखना है कि ग्रेडिंग सिर्फ एग्जाम के नंबरों पर नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही ज़रूरी हैं। और तीसरी और आखिरी बात, एग्जाम के बाद का जो पूरा टाइमलाइन है, रिजल्ट्स से लेकर पेरेंट टीचर मीटिंग तक, उस पर भी नज़र बनाए रखना ज़रूरी है ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, इन सभी नियमों में से वो कौन सा एक नियम है जो ये पक्का करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि एग्ज़ाम सभी के लिए निष्पक्ष और सफल हो? इस पर ज़रूर सोचिएगा।